जी, जी। ठीक है? जस्ट गिविंग यू एग्जांपल। ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन सर मेरा ये था कि उस यूके की मार्केट में शिपिंग ऑप्शन में आता है कि अमेज़न लॉजिस्टिक की ट्रैकिंग। तो ओके। मैंने 5 से 6 ऑर्डर पे ना अमेज़न की ट्रैकिंग डाल दी, लेकिन वो अब मेरी पेमेंट रिलीज़ नहीं हो रही है। यानी वहाँ पे आपने अवेटिंग कलेक्शन का ऑप्शन आ रहा है और यानी प्रोडक्ट डिलीवर भी हो गई है, लेकिन हमें ना वो पेमेंट नहीं रिलीज़ हुई। ठीक है, और आपने जो ट्रैकिंग कोड डाला है, मतलब लॉजिकली आपने ड्रॉप शिपिंग की है यहाँ पे? जी, जी। हाँ, तो बस आपने आपके क्वेश्चन में ही जवाब है ना। आपने ड्रॉप शिपिंग की तो है अपनी, से अमेज़न ट्रैकिंग की है। तो वो यानी अब नहीं हो सकती। हम मैंने बायर से कॉन्टैक्ट किया है, बायर टिकटॉक पे रिप्लाई नहीं कर रहा, लेकिन व्हाट्सएप पे उन्होंने कह दिया जी हमारी प्रोडक्ट डिलीवर हो गई। ठीक है, आप चैट के लेकिन साथ केस टिकटॉक ओपन इसको आप एक्सेप्ट नहीं कर हाँ, चैट के साथ केस ओपन कर लें और उनको रहा। जी वो व्हाट्सएप की है, पर। वो कह रहे हैं टिकटॉक पे, यानी जब वो टिकटॉक पे आके बायर आपको कहे कि जी हमारी प्रोडक्ट आ गई है तो हम ये रिलीज करेंगे, अदरवाइज। हाँ, ये तो है, ये इश्यूज़ हैं, ड्रॉप शिपिंग के ये प्रॉब्लम्स हैं, याद रखिएगा। और ये प्रॉब्लम चलते रहेंगे, इसलिए आई हाइली डिस्करेज ड्रॉप शिपिंग। और कोशिश करके वही प्रोडक्ट अगर आप खुद ही व्हाइट लेबल कर ली थी, या वही जो जो आपने अमेज़न से काम किया ना, पहले उठा के 10 पीस खरीद के बेच ली थी, तो कंपैरेटिवली आसान काम हो जाता। एनीवेज़ वो सॉल्व हो जाएगा, लेकिन याद रखिएगा इसके ऊपर शॉप की हेल्थ खराब होगी। एक शॉप हेल्थ होती है, फ्यूचर में अहमद आपको पढ़ाएँगे। याद रखिएगा ये एक्टिविटीज़ करने से शॉप की हेल्थ खराब होती है। ठीक है? चलें, एनीवेज़ लेट्स स्टार्ट अवर क्लास। आज की जो क्लास है, याद रखिएगा, हमारी है अकाउंट क्रिएशन के ऊपर कि किस तरीके से हम अपना सेलर सेंट्रल बनाते हैं, और उस सेलर सेंट्रल के ऊपर हम किस तरीके से प्रोडक्ट वगैरह ऐड करेंगे, वो फिर हम लोग स्लोली स्लोली सीखते रहेंगे। आज हम जो कवर कर रहे होंगे, याद रखिएगा कि एज यूजुअल हम लोग मलेशियन मार्केट, इंडोनेशियन मार्केट के डॉक्यूमेंट्स देख रहे होंगे, किस तरीके के उनके डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। सेकेंडली हम लोग यूके की मार्केट को देख रहे होंगे, और लास्ट में हम लोग यूएस की मार्केट देख रहे होंगे। अगेन सीक्वेंस शायद ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन हम लोग तीनों मार्केट्स को देख रहे होंगे, किस तरीके से उनका अकाउंट बनता है और किस तरीके से अकाउंट को लिंक कराया जाता है, अपने टिकटॉक अकाउंट को लिंक कराया जाता है टिकटॉक सेलर सेंटर से। अच्छा, कल की क्लास में जो नहीं आए थे, व्हाट इज टिकटॉक अकाउंट, जो भी आपके फोन में एक ऐप है, जो मोबाइल के अंदर आप टिकटॉक चलाते हैं, वही एक टिकटॉक ऐप है। उसी के अंदर से हम टिकटॉक शॉपिंग करते हैं। तो अगर मैं बात करूं टिकटॉक अकाउंट की, तो याद रखिएगा मेरे सेशंस में मैं बात कर रहा हूं आपकी मोबाइल की ऐप की। लेकिन अगर मैं बात करूं टिकटॉक शॉप या अपने सेलर सेंटर, तो आप समझ जाइएगा डायरेक्टली कि मैं वेब वाले वर्जन की बात करूं, जो वेबसाइट है, जो सेलर सेंटर है, जहाँ पे हम प्रोडक्ट्स वगैरह डालते हैं। ठीक है? और अगेन हमारा जो क्वेश्चन आंसर्स का जो फॉर्म है, वो एग्जैक्टली सिमिलर ही है। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें, खैर हम हर मार्केट प्लेस के बाद मैं ये क्वेश्चन आंसर्स का फॉर्म आप लोगों के सामने रख दूंगा, ताकि आप लोग क्वेश्चन आंसर्स पोस्ट कर लें। बट लेट्स गेट स्टार्टेड। हाउ टू क्रिएट टिकटॉक शॉप अकाउंट। पहले अगेन पुरानी स्लाइड को एक रिवाइज करा रहा हूँ। टिकटॉक शॉप कुछ मार्केट प्लेसेस में अवेलेबल है, दैट इज यूएस, यूके, मलेशिया, फिलीपीन, सिंगापुर, थाईलैंड, इंडोनेशिया, वियतनाम। सऊदी अरेबिया एंड यूएई भी ऐड हो गए हैं, बट अगेन वो हमारे कोर्स का पार्ट नहीं होंगे। किस तरीके का अकाउंट बनता है टिकटॉक के ऊपर? दो तरीके से अकाउंट बनता है, इंडिविजुअल और कंपनी। व्हाट इज द इंडिविजुअल? इंडिविजुअल मींस कि मैं पर्सनली मलेशिया में रहता हूं, तो मेरे पास अगर मलेशियन डॉक्यूमेंट्स हैं, तो मैं उसके ऊपर अपने पर्सनल नाम के ऊपर अकाउंट बना सकता हूं। कोई लिमिटेशन नहीं होती, बट ये कहलाता है इंडिविजुअल अकाउंट। इंडिविजुअल अकाउंट के अंदर जो आप टैक्सेशन करते हैं, ठीक है, टैक्सेशन से अगर मैं बात करूं, जो आपका एफबीआर होता है, वो आपके इंडिविजुअल नाम पर होता है। कंपनी के अंदर आप एक कंपनी बनाते हैं, एक कंपनी से मुराद आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाते हैं, और उस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के ऊपर अपना वो टिकटॉक अकाउंट सेटअप करते हैं। याद रखिएगा, कंपनी के ऊपर आप हाफ मिलियन, मिलियन मिलियन बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शन भी कर सकते हैं। इंडिविजुअल के ऊपर जब आपकी बड़ी ट्रांजैक्शन होती हैं, तो इवेंचुअली द टैक्स एजेंसीज विल फॉलो यू, और फिर थोड़े से काम खराब होते हैं। तो अगर आपको एक छोटे लेवल का, एक स्मॉल लेवल का बिजनेस बनाना चाह रहे हैं, जिनके आप ये समझें कि महीने की $1,00,000 की सेल हो जाए, महीने की £1,00,000 की सेल हो जाए, तो ओके, गो अहेड, ठीक है। लेकिन अगर आप कोई मैसिव लेवल की बात कर रहे हैं, हाफ मिलियन सेल की, 6 फिगर सेल की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो कोशिश करिएगा डे 1 से आप कंपनी की तरफ जाएँ। आई बिलीव कि हम लोग यहाँ पे इवेंचुअली ही सब पाकिस्तान से ही हैं, पाकिस्तान में ही रिज़ाइड करते हैं, तो हमारे पास जो इंडिविजुअल के ऑप्शंस होते हैं, वो बड़े लिमिटेड हो जाते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो बचे कुछ ऑप्शन बचते हैं, वो बचते ही सिर्फ कंपनी के। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि अकाउंट सेटअप करना है हमें मलेशिया के अंदर, तो किस तरह करना है, या इंडोनेशिया में करना है, सबसे क्या करना है। सबसे पहली चीज, मैं हाईली रिकमेंड करूंगा अपनी पर्सनल ईमेल्स के ऊपर अपनी कभी भी टिकटॉक शॉप या अपनी टिकटॉक अकाउंट को लिंक ना कराएं। क्यों?
इवेंचुअली आपको अकाउंट फ्लिप करना होगा तो उस वक्त आपको मसला आएगा अपने ईमेल एड्रेस को चेंज करने में, अपने फोन नंबर को चेंज करने में। अब इन दोनों चीजों को आपको चेंज करने में प्रॉब्लम आएगा इवेंचुअली। अगेन, अगर आपको फ्लिप का एक गोल बना हुआ है, अगर आपको 2 साल में, 2.5 साल में, 3 साल में फ्लिप करना है, बिजनेस बेचना है, वट, तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा, इट टेक्स हार्डली 30 सेकेंड्स टू मेक अ जीमेल अकाउंट। ठीक है, एक नया जीमेल अकाउंट बनाएं, उसके ऊपर आप अपनी आईडी वगैरह साइन अप करें और उसके बाद चीजों को स्टार्ट करें। तो सबसे पहली चीज आपको चाहिए होगा मलेशियन इंडोनेशियन डिटेल्स के ऊपर, अगर आपको अकाउंट बनाना है, सबसे पहली चीज चाहिए होगी आपको ईमेल एड्रेस। सेकंड चीज चाहिए होगी आपको फोन नंबर। मेक श्योर याद रखिएगा, अगेन लास्ट क्लास में भी आपको बताया था, अगर आपके पास फिजिकल सिम कार्ड है, वेल एंड गुड, मलेशिया का सिम कार्ड चाहिए। इस्लामाबाद में बहुत सारे बच्चे हैं जो मलेशिया आके जा चुके हैं। वो लोग, वो कहते हैं ना कि खूब के हिसाब से, बल्क के हिसाब से सिम कार्ड लेकर गए हैं, इसी पर्पस के लिए बेचना है मलेशिया में, तो पाकिस्तानी से पाकिस्तान में बेचनी है। तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस्लामाबाद के इंक्यूबेटर में ऐसे बच्चे होते हैं। तो फोन नंबर इज मस्ट। अगर फोन नंबर नहीं है तो आप वर्चुअल नंबर ढूंढ सकते हैं। इंडोनेशिया का, मलेशिया का इतनी आराम से वर्चुअल नंबर नहीं मिलता, अगर मिलता भी है तो बहुत महंगा मिलता है, और उसको आप वीपीएन पे एक्सेस कर सकते हैं। ये चीजें सॉर्ट आउट होने के बाद आपके पास कोई ना कोई एड्रेस होना चाहिए। वो एड्रेस क्या होगा? वो कोई भाई का, कज़न का, दोस्त का, किसी का भी एड्रेस हो सकता है। जस्ट एन एड्रेस जो आपका सेंडर एड्रेस हो या बायर रिटर्न एड्रेस हो। ठीक है? कोई ना कोई एड्रेस आपको ज़रूर चाहिए उस मार्केट प्लेस का, ताकि आपके पास अगर कोई पार्सल को रिटर्न आना हो, फॉर एग्जांपल सक्सेसफुल डिलीवरी नहीं हुई या कस्टमर को रिफंड करना है, तो वो कम से कम उस एड्रेस पर आ जाए। ज़रूरी नहीं है कि वो एड्रेस एक्जिस्ट करता हो या नहीं करता हो, एटलीस्ट अकाउंट बनाने के लिए आपको वो एड्रेस चाहिए। ये एड्रेस जो है फ्यूचर में आप मल्टीपल टाइम चेंज कर सकते हैं, इट डजंट हैव एनी प्रॉब्लम। अब आते हैं इंडिविजुअल के ऊपर। मलेशिया के अकाउंट के लिए आपको सीधा सीधा एक ही चीज चाहिए होती है, दैट इज कॉल्ड आइडेंटिटी कार्ड, जिसको हम पाकिस्तान में एनआईसी कहते हैं, मलेशिया में यहाँ पे कहते हैं एनआरआईसी। एनआरआईसी मीन्स नेशनल रेजिडेंट आईडी कार्ड। ठीक है? एनआरआईसी दिखती किस तरह है, मैंने एक सैंपल भी रखा हुआ है एनआरआईसी का आप लोगों के लिए, कि जस्ट टू गिव यू गाइस एन आइडिया कि हाउ डज एन आईसी लुक लाइक। ठीक है? आईसी जो दिखती है वो इस तरह दिखती है। सही है? ये मलेशिया का आईडी कार्ड होता है, और इसमें ये जो ऊपर लिखा हुआ है 55016, ये जैसे एनआईसी नंबर होता है 42201 करके, इस तरह ये मलेशिया का आईडी कार्ड नंबर है। ये उनका नाम आ गया। अगेन दिस इज अ फेक आईडी कार्ड, और ये उनका एड्रेस आ गया। तो यही चाहे एड्रेस आप अपने वेयरहाउस एड्रेस में या अपने फिजिकल रिटर्न एड्रेस में डाल सकते हैं। ये नाम आप यूज कर सकते हैं। होता यह है कि जब आप इंडिविजुअल अकाउंट बनाने पे जाते हैं ना, वो आपसे पूछेगा अपनी आईडी कार्ड अपलोड करो। जैसी आईडी कार्ड आप अपलोड करेंगे वही एग्जैक्ट चीज उठा लेगा वो, और जो भी उसके सिस्टम में होगा डाटा, उस सिस्टम के हिसाब से आपको खुद ही बता देगा क्या ये सही नाम है, क्या ये सही एड्रेस है। आपको लॉजिकली नाम और एड्रेस वैसे डालना नहीं पड़ता अगर आप इंडिविजुअल बना रहे हो। क्यों? क्योंकि मलेशिया के सिस्टम, यूएस के सिस्टम, यूके के सिस्टम इतने स्ट्रांग है इंडिविजुअल अकाउंट्स के ऊपर। आपको सिर्फ पासपोर्ट नंबर डालना होता है या पासपोर्ट की स्कैन कॉपी डालनी होती है, वो ऑटोमेटिकली नाम, चीज, जगह सब कुछ उठा देता है। ठीक है? तो ये इंडिविजुअल का तरीका है। और साइन अप करने का तरीका ये है मलेशिया की अकाउंट का। मैं इनको मीटो मोड पे जाके आपको दिखा देता हूँ। आप आएँगे seller-my.tiktok.com। मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है ना? मुझे एक दफ़ा कंफर्म कर दें बस। जी, हो रहा है। ठीक है, परफेक्ट हो गया। आप आएँगे seller-my.tiktok.com के ऊपर, और ऑल यू नीड टू डू इज़ टू हैव अ न्यू ईमेल और अ न्यू फ़ोन नंबर। एंड वाला नहीं है, ठीक है? इन दोनों में से कोई एक चीज़ आपको चाहिए। करने के लिए आप जैसे ही सबमिट करेंगे वो अगले पेज पे ले जाएगा, आपको बोलेगा इंडिविजुअल बनाना है, कॉर्पोरेशन का अकाउंट बनाना है। इंडिविजुअल के अंदर मैंने आपको सीधा-सीधा बता दिया कि ऑल यू नीड इज़ जस्ट एनआरआईसी या आईसी, मलेशियन आईसी, और आपका अकाउंट बन जाएगा। कोशिश करिएगा कि किसी और की मलेशियन आईसी यूज़ ना करें, अगर आप मलेशिया अकाउंट बना रहे हैं। अगर आपका कोई रिलेटिव, अगर आपका कोई भाभी, बहन, कोई मतलब कहते हैं ना कि क्लोज रिलेटिव रहते हैं, तो उनसे परमिशन लेके उनका अकाउंट बना लें। ठीक है? उनके नाम पे अकाउंट बना लें, लेकिन फ़ॉर्ज नहीं करिएगा डॉक्यूमेंट के। जैसे एक फ़ॉर्ज हुआ हुआ है कि मिस्टर बीन की तस्वीर लगी है उसके ऊपर। फ़ॉर्ज नहीं करिएगा, क्यों? इवेंचुअली अगर आपने बना भी लिया, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, 50 दिन बाद, 100 दिन बाद अकाउंट सस्पेंड होने के चांसेस होते हैं। ठीक है ना? तो कोशिश करिएगा जितने भी अकाउंट क्रिएशन के प्रोसेस हैं, उसके अंदर अपने डॉक्यूमेंट्स को लेजिट रखें, और उन लेजिट डॉक्यूमेंट्स पे ही बनाएँ। फर्दरमोर, सेकंड चीज़, दूसरा जो तरीका है अकाउंट बनाने का, वो है आपके ऊपर कंपनी का। कंपनी के ऊपर सीधा-सीधा क्या चाहिए होता है, कंपनी का डॉक्यूमेंट चाहिए होता है जो इस तरह का दिखता है। ये कंपनी का सर्टिफिकेशन डॉक्यूमेंट है। दिस इज़ कॉल्ड एसएसएम, या हम लोग इसको कहते हैं फॉर्म 9।
ठीक है? ये कहलाता है एसएसएम, जिसके अंदर आपका कंपनी का नाम आ रहा है, ये पूरी कंपनी का नाम आ गया कॉम्पैक्ट एडवर्टाइजिंग सिंदरन बरहात। ये कंपनी का नंबर आ गया 124018 और ये इसका पूरा एक सेक्शन नंबर आ गया। ऑटोमैटिकली ये जो क्यूआर कोड है, याद रखिएगा कि ये गवर्नमेंट कंपनीज़ के साथ लिंक होता है, इसको आप स्कैन करेंगे, आपकी पूरी कंपनी का डेटा निकल जाएगा। उसमें लिखा हुआ भी है कि भाई ये कंपनी 25 डे ऑफ जुलाई 17 को फॉर्म हुई थी, कुआलालंपुर में फॉर्म हुई है, इस दातू ने साइन किया हुआ है इसको, और ये कंपनी का फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट है कि भाई ये कंपनी फॉर्म हो चुकी है। तो दिस इज हाउ एन एसएसएन लुक लाइक, एसएसएम लुक लाइक। सही है। इसको हम मलेशिया के अंदर फॉर्म 9 भी कहते हैं, एसएसएम भी कहते हैं, या कंपनी इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट भी कहते हैं। तो यू कैन कॉल इट एनीथिंग। तो इंडिविजुअल का प्रोसेस क्या है, या तो आपके पास आईडी कार्ड हो, ठीक है, या तो आपके पास एसएसएम हो। अच्छा, अब अगर एसएसएम में बात आती है कि फॉर एग्जांपल मैं मलेशिया में हूँ और मेरी कंपनी ही मलेशिया में है और मैं लोकल नहीं हूँ, मैं वहाँ का रेजिडेंट नहीं हूँ, ठीक है ना, मैं पाकिस्तानी हूँ। याद रखिएगा, ऑब्वियसली मेरे पास तो मलेशिया की आईडी कार्ड नहीं होगा, मेरे पास पासपोर्ट होगा। तो आपके पास एसएसएम का जो डॉक्यूमेंट होगा, ये जो एसएसएम की कंपनी है, ये आपके पासपोर्ट पे होनी चाहिए, और जब आप सेलर सेंट्रल बना रहे हो तो उसमें एडिशनल डॉक्यूमेंट्स के अंदर अपनी पासपोर्ट की स्कैन कॉपी भी डाल देगा। पासपोर्ट की स्कैन कॉपी आई डोंट थिंक सो आप लोगों को दिखाने की जरूरत है, वो सब लोगों को ही पता होगी। अब वो पाकिस्तानी पासपोर्ट लुक लाइक दिस, ठीक है ना? इस तरह करके आपने पासपोर्ट लगाना है, अपने एसएसएम लगाना है। याद रखिएगा, वही एसएसएम लगाना है जिसके ऊपर आपका पाकिस्तानी पासपोर्ट लगा हो। अगर कंपनी किसी और की है तो उसी का पासपोर्ट लगाना है। कंपनी आपकी है तो आपको अपना पासपोर्ट लगाना है, ठीक है? सेलिंग के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहने का मकसद ये है, इंडिविजुअल के अंदर ऐसा भी नहीं है कि इंडिविजुअल को सर्टेन ऑप्शन मिले हैं, और कंपनी को कोई सर्टेन ऑप्शन मिला है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और ऐसा भी नहीं है बिल्कुल कि इंडिविजुअल के ऊपर कोई लिमिट लिमिट है, कॉर्पोरेशन के ऊपर कोई लिमिट नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ये इज जस्ट के फ्यूचर में आप अपनी टैक्सेशन को किस तरह देखना चाहते हैं, ठीक है ना? मलेशिया का टैक्सेशन बिल्कुल सिंपल है। अब आते हैं मेन बात पे, इंडिविजुअल। इंडिविजुअल का सीधा सीधा केस है कि अगर आप, इफ यू आर अ लोकल, तो यू हैव एन आईसी, यू हैव एन आइडेंटिटी कार्ड, ठीक है, तो आपको बनाने की कोई मसला नहीं है। कॉर्पोरेशन का ये सीन है, जो हम कहते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जिसको हम मलेशिया में नाम देते हैं एसडीएन बीएचडी। एसडीएन मींस सिंदरहन, बरहात मींस, बीएचडी मींस बरहात, व्हिच एक्चुअली मींस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इन इंग्लिश लैंग्वेज। उसकी जो कॉस्ट है, वो रिंगिट मलेशिया की बात कर रहा हूँ, इट कॉस्ट यू समथिंग अराउंड 5500 रिंगिट टू सेट अप अ कंपनी ओनली, ठीक है? और जस्ट फॉर योर कन्वर्जन रेट, मुझे आई थिंक आज का जो रेट चल रहा है वो चल रहा है 1 यूएसडी इज इक्वल्स टू 4.6 रिंगिट, ठीक है? तो ये बन जाता है समथिंग अप्रोक्सीमेट इक्वल्स टू $1100 बन जाता है इसको कंपनी बनाने के लिए, नंबर वन। नंबर टू, खाली कंपनी बनेगी इससे, आपके डॉक्यूमेंट बनेंगे, अभी आपका बैंक अकाउंट भी नहीं बना। बैंक अकाउंट बनाने के लिए जो ऑप्शन है, आपको नंबर वन हैव टू बी फिजिकली इन मलेशिया। नंबर टू, अगर आप विजिट वीजा पर आ रहे हैं तो इट विल कॉस्ट यू अराउंड अनदर 3500 रिंगिट टू सेट अप अ बैंक अकाउंट, ठीक है? तो ये टोटल कॉस्ट आपकी आ गई रिंगिट मलेशिया की, अगर मैं बात करूं समथिंग अराउंड 9000 रिंगिट, जो यूएसडी में बनेगा अप्रोक्सीमेट $2000। तो अगर आप करना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम, नो इश्यू विद दैट, ठीक है? ये एक कॉस्ट है जस्ट टू क्रिएट एन अकाउंट। आपकी कंपनी बनेगी, आपका बैंक अकाउंट बनेगा और आपका काम स्टार्ट होगा। अच्छा, अब प्रॉब्लम क्या है? मलेशिया की टैक्सेशन जो है, मलेशिया, अब मैं, क्योंकि देखें हम यहाँ पे अब डिटेल में बात कर रहे हैं, कंपनीज बनानी है, यूके की भी बात करेंगे, यूएस की बात करेंगे, माइट बी बोरिंग फॉर सम पीपल, बट द रीजन आई एम एजुकेटिंग यू इज कि आप अवेयर रहें, आपका जो फ्यूचर में क्लाइंट आए आपको पता हो कि भाई इतना तो टैक्स चला जाएगा। मलेशिया का जो ईयरली टैक्स है, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 17 to 20% डिपेंडिंग ऑन द ट्रांजैक्शंस यू डू। अगर आपकी रिंगिट मलेशिया 500 के, ठीक है, जिसको हम कहते हैं 0.5 मिलियन से कम है, तो आप 17 से 20% के थ्रेशोल्ड पे आ रहे हैं। और जिस दिन आप रिंगिट 500, आपकी हाफ मिलियन एक रिंगिट हो गई ना, आपका टैक्स पड़ेगा आपको 24%। सही है? या अगेन वही बात कर रहा हूं कि टैक्स जो होता है वैसे इनकम के ऊपर होता है, बट यू गाइस नीड टू बी एजुकेटेड।